दो ऐसे डॉट लगा के वो लगता है ना कॉलर। खांसी आ रही थी ना, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। अभी भी आ रही है। यार इसको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या समस्या है इसको? आप कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी देख रहे हैं और आप खुद कॉल अटेंड करते हैं। मैंने देखा कि आप बात भी कर रहे थे लोगों से जिनके कॉल्स आ रहे थे। आप खुद लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ टीकाकरण में सबसे बड़ी समस्या आ क्या रही है? देखिए, बहुत ग्राउंड लेवल पे बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभार। एक तो मैंने जो खुद ग्राउंड में गया, मैं ग्राम पंचायत को एड्रेस किया, मैंने वहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे उन्हें भी एड्रेस किया और मैंने जाकर देखा कि एक तो भ्रम बहुत है लोगों के दिमाग में और वैक्सीनेशन को लेके कि इससे कोरोना हो जाता है या फिर इससे बीमार हो जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है। इनफैक्ट जो डेटा हमारे पास है वो ये कहता है कि डेथ्स और वेरी हाई रिस्की सिम्टम्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अगर आपको दोनों डोजेस लग चुकी हैं और एक जेस्टेशन पीरियड आपने कवर कर लिया है। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशली रूरल एरियाज़ में, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में हम लोगों ने वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छा किया है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में हमारे कुछ चुनित PHCs हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिद्धार्थ नगर के 14 के 14 ब्लॉक्स में वहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है। आप अपना सेशन बुक कराइए या फिर आप जाकर आप वॉक इन करिए। आप प्लीज़ वैक्सीनेशन कराइए क्योंकि उससे आप खुद भी बचे रहेंगे और अपने परिवार को भी बचाएंगे। चुनाव और कोरोना दोनों साथ ही साथ चल रहे थे। कितना मुश्किल था चुनाव का मैनेजमेंट करना? इस कोरोना की महामारी में चुनाव का मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल था? देखिए, इलेक्शंस इंडिया में जो होता है वो एक कार्निवल होता है, कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी होता है। तो सब लोग बहुत सुचारू रूप से पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं इस चीज़ को, इस पार्टिसिपेशन में। ये स्वाभाविक है। इस बार कोविड का हमारे पास एक चैलेंज था और ये इस चैलेंज को और इस इलेक्शंस को हम लोगों को साथ में मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इस चुनाव में हम अराउंड 1400 से 1500 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टाफ होता है, ऑफिशियल स्टाफ होता है, उसको मोबिलाइज करना पड़ता है। उसके अलावा इलेक्शन एजेंट्स रहते हैं, आपके जो प्रत्याशी रहते हैं वो रहते हैं, और उसके अलावा एक अंडरग्राउंड कोऑपरेटिव मशीनरी वर्क करती है जो कि इस इलेक्शन को सुदृढ़ इसको पूरा करने में मदद करती है। इस बार ये चैलेंज था हमारे पास कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, नॉमिनेशन के टाइम हो, चाहे वोटिंग के टाइम हो, चाहे काउंटिंग के टाइम हो, उस पर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का हम लोगों को पालन करवाना था। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम लोग के जो ऑफिशियल्स जा रहे हैं, जो स्टाफर्स जा रहे हैं, वो उनको हम किट्स, जो सैनिटाइजेशन बॉटल्स होती हैं, मास्क रहते हैं और हैंड ग्लव्स रहते हैं, वो सब उनको प्रेजेंट कर पाएँ, सही टाइम पे उनको पहुंचा पाएँ बिफोर, क्योंकि ये बहुत सुबह से स्टार्ट हो जाता है, तो हम उनको राइट टाइम पे पहुंचा पाएँ। फिर हमें अगर उनकी वहाँ पर स्टे अगर उसकी व्यवस्था करानी थी तो वो भी हमें उस चीज़ में भी बहुत कॉशियस रहना था। और हम अपनी इस सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी की वजह से हम लोग ये इंश्योर कर पाए हैं कि इलेक्शंस हमारे काउंटिंग 2 तारीख को हुई थी, और आज मैं आपको देखूं 12 तारीख की स्थिति बताऊं तो 12 तारीख को भी ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड बूम नहीं आया है कोविड केसेस राइज में। दैट मीन्स हम लोग की जो स्ट्रैटेजी थी, हम लोग ने जो इंश्योर कराए हैं सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को, वो इफेक्ट वर्क किया है हमारा वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे। तो मेरे ख्याल से वो हम उसको अच्छे से कर पाए। चैलेंजिंग ज़रूर था, बट आई थिंक DM सर के गाइडेंस में, CDO सर के गाइडेंस में हम लोग उस चीज़ को इंश्योर करा पाए कि कोई ऐसी इमरजेंसी ना आए और कोई वायरस का स्प्रेड ऐसा ना बढ़े ड्यू टू इलेक्शन स्पेसिफिकली। बार यही था जी सर, जय बार होता है सर, यही होता है। स्ट्रॉन्ग रूम का है
आने वाले समय में आप अपने को कैसे कलेक्टर के रूप में देखते हैं? देखिए हम लोग के ट्रेनिंग मैनुअल में ये लिखा गया है कि प्रोबेशनर इज़ अ चाइल्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो मैं अगर जैसे मैंने अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय श्री दीपक मीना जी से सीखा है कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है अच्छे से, स्टाफ को कैसे ग्राउंड लेवल पे मोटिवेट करना है, कैसे खुद मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन रह के एक लीड बाय एग्जाम्पल करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट को कैसे फैमिली की तरह ट्रीट करना है, अपने ऑफिशियल्स को भी बिल्कुल पर्सनल लेवल पे इंटरेक्ट करते रहना है। सो मैं आशा करूँगा कि अगर मैं इसका 80% भी सीख पाया अपने डीएम सर से, so I think I will be able to better get hold of this service and perform and give results. Apart from all these things, I think what is more important for a district magistrate to always take an oversight and overview and a larger visionary goal of the district. उन्हें प्लान करना पड़ता है और वो प्लान को बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड वे में और बहुत डेटा स्पेसिफिक रिजल्ट्स का आपको पैरामीटर बनाने पड़ते हैं और आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करते हुए सारे ऑफिशियल्स की ब्रीफिंग करनी पड़ती है और उनसे फीडबैक भी लेना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जो मेरा अनुमान है कि अगर मुझे दायित्व मिलता है इन फ्यूचर, सो दैट विल बी माय ऑब्जेक्टिव टू मेक अ विजन फॉर द डिस्ट्रिक्ट इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम ऑन डिफाइंड पैरामीटर्स और उसी की तरफ रिजल्ट ओरिएंटेड वे में चलते हुए, हार्डवर्क करते हुए, फीडबैक लेते हुए, कोर्स करेक्शन करते हुए हम रिजल्ट्स परफॉर्म करें। तो आई थिंक दैट वुड बी माय कोर्स ऑफ एक्शन इन फ्यूचर इफ मुझे ये दायित्व अगर मिलता है तो। सर आपका काम है अवलोकन करना, आपका काम है ऑब्जर्वेशन का, आपका काम है माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ रह के आप उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो मुझे लगता है आपसे अच्छा ये कोई नहीं बता सकता। सिद्धार्थनगर प्रशासन की कोई एक कमी बतानी हो तो क्या बताएंगे और कोई एक अच्छी बात बतानी हो तो आप क्या बताएंगे? पहले मैं कमी से ही स्टार्ट करना पसंद करूँगा। अगर मैं कमी आप ही सबसे पहले हो जाओगे मेरा भी